हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3। तो इस एक्सरसाइज के अंदर है डिवीज़न थ्योरम। तो डिवीज़न थ्योरम आज से पहले हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोई एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया और मैंने इसे 5 से डिवाइड किया। तो सिंपली मैं जब इसे डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें देखनी है। क्या कि 5 के टेबल में आपका 12 कहाँ पर आता है। अगर आता है तो वो उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं आता तो मुझे उससे कोई छोटा नंबर देखना होगा जो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 के टेबल में जो 12 है वो नहीं आता। तो यहाँ पर मैं 5 2 ज़ा 10 करूँगी तो ये 2 और 5, तो मैंने यहाँ से 5 कैरी डाउन कर लिया। तो अब 5 ज़ा 25 और मेरा ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो इसी तरह इस एक्सरसाइज के अंदर हमें डिवीज़न करना है, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न हमें करना है पॉलिनोमियल इक्वेशन को विद अ पॉलिनोमियल टर्म्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसे मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन से ही डिवाइड करना है। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। तो हर कंडीशन में यहाँ पर हमें क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने का सिंपली बहुत इजी सा मेथड है। मैंने अभी आपको एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करके बताया। तो इसी फॉर्म में अगर आपको ये देखना है कि ये नंबर इस नंबर के टेबल में कितने टाइम पे जाएगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं एक रफ वर्क करती हूँ। x² - 2। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, x³ चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर है, तो मीन्स मुझे एक x की वैल्यू चाहिए और इस वेरिएबल के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली 1 चाहिए। तो मीन्स मैं इसको x से डिवाइड करूँगी, तो ये हो जाएगा -2x और x³। तो x³ - 2x। तो मैंने इसे यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास जो टर्म आई वो -2x के फॉर्म में आई। तो यहाँ पर जो x है वो इसको बिलोंग कर रहा है। मीन्स अगर x² आता तो मैं इस टर्म को इसके नीचे लिखती, लेकिन मेरे पास x आया है और मैं इसे माइनस करूँगी। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ऊपर से 3x² को, और इसे सॉल्व करने पर मेरे पास 7x आएगा। तो अगेन फिर से x² - 2, तो मुझे इसे डिवाइड करना है और मुझे चाहिए माइनस का x²। तो -3 माइनस प्लस का 6 एंड 3 इंटू x²। तो यहाँ पर -3x² और प्लस 6। तो अगेन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके पास जो सेकंड टर्म आई है वो इसके बिलोंग करती है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास जो आई वो कांस्टेंट टर्म आई है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो +7 और माइनस +9। अगेन हम इसे देखेंगे कि किस तरह से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसे साइड में लिख लिया। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 7x और जबकि मेरे पास x² है कि, तो यहाँ पर ये मेरा बचेगा रिमाइंडर और ये हो गया हमारा क्वोशंट जो कि मेरे पास मल्टीप्लाई करने से आया था। मीन्स फर्स्ट टाइम में मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था तो x, एंड सेकंड टाइम पे मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था तो -3। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे
इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करना है इससे, तो आप सबसे पहले इसे स्ट्रेट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक करेंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर माइनस एक्स, देन प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने इसे x की टर्म को आगे लाते हुए कांस्टेंट टर्म को पीछे कर लिया है। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं। अगेन एक रफ वर्क पे शीट पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो मुझे चाहिए x की पावर 4। तो यहाँ पर मैं x स्क्वायर से इसे इंटू कराऊंगी, तो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मुझे सीक्वेंस मिला है उसमें मेरे पास x की पावर 2 की फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर मुझे जो सीक्वेंस मिला है उसमें x की क्यूब की टर्म यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो भी मेरी x की क्यूब की टर्म आई है तो मैं उसे इस तरह से लिख लूँगी, माइनस प्लस अगेन माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो ये स्क्वायर में है तो मैं 3x स्क्वायर को इसके साथ सॉल्व करूँगी। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4x स्क्वायर देन 4x। तो अगेन आप इसको x स्क्वायर माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब मुझे चाहिए x की पावर 3, तो यहाँ पर हम इसको x से इंटू कराएंगे, तो x क्यूब x स्क्वायर और x, तो x क्यूब x स्क्वायर देन x, माइनस प्लस माइनस और ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का 3x स्क्वायर, 4 1 प्लस 3x प्लस 5। तो अब मैं अगेन इसको x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को ये देखूंगी कि मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर मुझे माइनस का 3 चाहिए और x स्क्वायर चाहिए। तो x स्क्वायर हमारे पास पहले से है, तो हम इसे माइनस 3 से इंटू करा लेते हैं। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3। तो यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3। तो साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमारी दो टर्म जो है वो कैंसिल हो गई हैं और यहाँ पर हमारे पास बच गया 8। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हर टाइम हमने जिस यूनिट से मल्टीप्लाई करा है वो मेरा आंसर होगा। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 3। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट x की पावर 4 देन माइनस 5x। तो मीन्स मेरे पास एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लेती हूँ, प्लस 6। इससे क्या होगा, मुझे आसानी होगी। अगर मेरी एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई तो मेरे पास उसे लिखने के लिए स्पेस रहेगा। इसे मुझे डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो मैं इसकी टर्म्स को इंटरचेंज कर लेती हूँ। तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा और प्लस 2 पीछे चला जाएगा। तो अब हम इसे अगेन फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए x की पावर 4, वो भी पॉजिटिव। तो ये है नेगेटिव, तो मैं इसे एक्स स्क्वायर नेगेटिव से इंटू कराती हूँ। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 पॉजिटिव का और माइनस 2x स्क्वायर नेगेटिव का। तो x की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 2। तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करूँगी। माइनस इंटू किससे करना है, मुझे चाहिए 2, एक्स स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरे पास पॉजिटिव टर्म है जबकि मेरा एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। तो यहाँ पर मुझे इसे नेगेटिव से ही इंटू कराना पड़ेगा ताकि ये मुझे एक पॉजिटिव नंबर दे दे। तो यहाँ पर -4 और पॉजिटिव का 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस
4, तो मैं ऊपर से 6 की टर्म को नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ से साइन माइनस प्लस कैंसिल आउट, -5x प्लस का 10। तो यहाँ पर अगेन मेरा ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी टर्म्स आ गई ना कि मैंने इंटू करा पाऊँगी और ना ही मैंने रिप्लेस कर पाऊँगी। तो यहाँ पर मैं इसको रिमाइंडर में छोड़ सकती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन -x² माइनस का 2, तो ये मेरा क्वेश्चन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व करे हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हमने इसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और हमारे पास जो नंबर है t2 t² माइनस 3, और मुझे चाहिए t 2t की पावर 4। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 2 और चाहिए t की पावर 4, तो 2t से मैं इसे इंटू कराऊंगी, तो 2t की पावर 4 और 6t की पावर 2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2t की पावर 4 और पावर 2 है, तो 6 को मैं 2t² के नीचे लिखूंगी। तो उसके बाद माइनस और प्लस कैंसिल आउट, देन 3t³ और प्लस माइनस प्लस का 4t², क्योंकि यहाँ पर जो 6 है वो बड़ा है 2 से और 6 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं 4 नोट डाउन करूँगी। देन अगेन t² को हमें चाहिए 3t³, तो मैं इसको 3t से इंटू कराऊंगी, तो ये हो जाएगा 9t और ये हो जाएगा 3t³। तो हमारे पास आ गया 3t³ और 9t की टर्म भी जो पूरी तरह कैंसिल आउट होने वाली है। तो अब हमारे पास बच गया 4t² और -12। तो यहाँ पर 3t² माइनस 3 इंटू 4, तो 4t² माइनस का 12, तो 4t² माइनस 12 माइनस और पॉजिटिव, तो कैंसिल, और ये पूरी तरह कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो क्वेश्चन था वो हमारा बचा 2t² प्लस 3t और प्लस का 4। तो इस तरह हमने इस पार्ट को सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाकी की जो 2 पार्ट्स हैं सिमिलर, आप इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ इक्वेशन इफ टू इट्स जीरोस आर 5/3 एंड -√3। तो हमें क्वेश्चन में बोला है हमें इस इक्वेशन के ऑल जीरोस फाइंड करने हैं। तो ऑल जीरोस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जीरोस होते हैं अगर आप इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करें तो आपकी जो होल इक्वेशन है वो जीरो बन जाएगी। मीन्स इसी तरह इसकी कोई अदर वैल्यूज भी होंगी जो आप इक्वेशन में पुट करोगे तो ये इक्वेशन को जीरो बना देंगी। तो वो जीरोस हमने फाइंड करने हैं। प्रोसेस डिवाइड ही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ये देखते हैं। तो हमें x की जो 2 वैल्यूज गिवन है इज इक्वल्स टू -5/3 एंड x इज इक्वल्स टू -5/3। मीन्स एक प्लस है और एक नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव इक्वल के इस साइड आने पर नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव इक्वल के इस साइड आने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, a² माइनस b² की आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। मीन्स a माइनस b और a प्लस b। तो x² माइनस 5/3। तो यहाँ पर जो हमें ज़ीरो मिला है, जो हमें गिवन है ऑलरेडी, वो है हमारा x² माइनस 5/3। तो यहाँ पर जो मैंने डिवाइड करना है वो x² माइनस 5/3 से
इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते सिमिलर हमने इससे पहले जो भी पार्ट्स किए हैं, तो यहाँ पर हम एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो आएगा 3x की पावर 4 और माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर 3x की पावर 4, यहाँ पर जो माइनस 5x स्क्वायर है वो नेगेटिव और x स्क्वायर की टर्म है, तो ये x स्क्वायर के नीचे आएगी। तो माइनस प्लस कैंसिल आउट 6x क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 बड़ा है 3x स्क्वायर माइनस 10x। अगेन हम x स्क्वायर को 5/3 से इंटू करा दे हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए x क्यूब, वो भी 6 का। तो यहाँ पर हम x से इंटू कराएंगे और 6 से यहाँ पर आ जाएगा 6x क्यूब और यहाँ पर इसे इंटू कराने पर माइनस 10x। कैसे आया 10? अगर आप 5/3 को 6 से इंटू कराते हो तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो 2 5 10x। तो यहाँ पर 6x क्यूब माइनस 10x माइनस प्लस कैंसिल देन 3x स्क्वायर माइनस 5। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए? 3x स्क्वायर चाहिए, तो सिंपल 3x से मैंने इसको इंटू करा दिया तो 3x स्क्वायर आ गया और माइनस का 5। तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 तो कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है कि इसके अदर जीरोस फाइंड करने हैं और हम जीरो से ही इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज भी 0 आएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें फर्दर जो जीरोस हैं वो फाइंड करने हैं। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 3x स्क्वायर 3x प्लस 3x देन प्लस 3, तो मैं कॉमन लेती हूँ तो 3x कॉमन, तो x प्लस 1 और 1 कॉमन, 3 कॉमन x प्लस 1। तो यहाँ पर जो हमारे जीरोस बनेंगे 3x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 5/3। तो अगर आप x की अदर वैल्यूज़ निकालते हैं तो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3/3 और x इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर भी आपके पास -1 और यहाँ से भी आपके पास -1 और x की एक जो वैल्यू है वो आपकी √5/3 थी, जो कि प्लस माइनस में थी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, जिसे मुझे gx को फाइंड करना है और क्वेश्चन हमें जो गिवन है वो है x माइनस 2 और रिमाइंडर जो हमें गिवन है वो है -2x प्लस 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्लस की चीज़ें हैं मीन्स जो प्लस में मीन्स हमारा रिमाइंडर, हम उसको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस का 2 इधर आकर पॉजिटिव 2x हो जाएगा और पॉजिटिव का प्लस माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर gx x माइनस 2। तो अब हम इसे सॉल्व अगर करते हैं तो x क्यूब ऐसे ही रहने वाला है, 3x स्क्वायर भी ऐसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x 1 प्लस 2 देन माइनस का 2 और तो अब हमें इस इक्वेशन को इससे करना है डिवाइड। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू gx।
तो अब हम करते हैं डिवाइड। तो यहीं पर मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ। अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ 2 माइनस एक्स माइनस 2 से, सिमिलर x माइनस 2 हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव का और प्लस 3x, तो अगेन x माइनस 2 तो हमें चाहिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2, तो अगेन यही चीज़ आपकी 1 से इंटू हो जाएगी, तो आपको सेम यही नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो gx आया वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, तो यहाँ पर जो हमें gx की वैल्यू मिली वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर हमने gx को फाइंड करा है। अब हम आते हैं अपनी ऑप्शनल एक्सरसाइज पर। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑप्शनल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के बारे में। तो सम ऑफ ज़ीरो हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये किस कंडीशन में था? जब हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, जब हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पढ़ा सी अपॉन ए, लेकिन जब हमारा वही पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह होगी, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और थर्ड आएगा हमारा गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करने का तरीका। अगर इसी चीज़ को हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है गिवन है एंड बिलो आर देयर जीरोज, और उसके जीरोज भी गिवन है। वेरीफाई द रिलेशनशिप द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। तो हमने इनके रिलेशनशिप को फाइंड करना है, मीन्स इन्हें वेरीफाई करना है। तो जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो है हमारा 2x क्यूब एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2। तो ज़ीरोज़ जो हमें गिवन है वो हैं 1/2, 1 और -2। तो यहाँ पर जो ये ज़ीरोज़ हैं ये हैं हमारे अल्फ़ा बीटा और गामा। तो हमारा अल्फ़ा क्या है 1/2, हमारा गामा क्या है, हमारा बीटा क्या है 1 और हमारा गामा क्या है -2। तो ये वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, मीन्स 1/2 प्लस 1 -2 इज इक्वल्स टू, तो b क्या होगा यहाँ पर हमारा 1
और a क्या है हमारा 2। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 1/2 + 2 माइनस का 4 और अपॉन में 2 आ जाएगा। हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ पर 3 - 4/2 = -1/2, तो -1/2 = -1/2। तो यहाँ पर हमने इसे वेरीफाई कर लिया। अगर इसे हमें प्रोडक्ट में डालना होता तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा मीन्स 1/2 × 1 प्लस 1/-2 -2 1/2 = C/A। तो यहाँ पर 1/2 -2 और -1 = जो C है वो हमारा -5, तो -5/2। तो इसे सॉल्व करते हैं। -4 - 2/2, तो -6 + 1 -5/2। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि दोनों हमारे इक्वल में आ रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव लगा लेना। तो ये प्रूफ हो गया। तब हमारा थर्ड पार्ट है अल्फा × बीटा × गामा = -D/A। तो हमारा जो अल्फा है वो है 1/2 × 1 × -2 = D/A नेगेटिव का। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1। तो इसी तरह जो हमारी d की वैल्यू है वो है 2 मीन्स -2/2, तो -1 = -1। अगर आप 2 को कैंसिल करते हो तो -1। तो हमने इसे क्या करा, वेरीफाई करा। क्योंकि हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इस प्रोसेस को थोड़ा ये लेंथी हो गया है। तो अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शनल का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 टेकन 2 एट द टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 इज 2 - 7 and -14। तो यहाँ पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें जीरोस गिवन है। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, हमें तीनों चीज़ें जो हैं वो गिवन हैं। तो हमें कैसे करना है, सिंपल है बहुत प्रोसेस। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन होती है वो होगी x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा = 0। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ है वो 2, -7 और -14 गिवन है। तो यहाँ पर -a + b मीन्स सम ऑफ 0, ये हमारा -2x² इंटू में हमारे पास -7x हमें गिवन है और नेगेटिव और -14 ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे 7 नेगेटिव है तो x³ - 2x² - 7x और +14। तो ये है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें फिर से एक इक्वेशन गिवन है और हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है और हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन में x³ - 3x² + x + 1 है। यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो a माइनस b गिवन है, जो बीटा की वैल्यू है वो हमें a गिवन है और जो गामा की वैल्यू है वो है a + b। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ 0, जिस तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए वेरीफाई करते थे, तो वेरीफाई करते हुए a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा देखें तो इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पर a प्लस अल्फ़ा की जो वैल्यू है a - b है, b की जो वैल्यू है वो a है और a + b है और b की जो वैल्यू है वो -3 और a हमारा
1 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमारा b से b कैंसिल हो जाएगा और 3a हमें मिल जाएगा। तो जो a की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अगर हम निकालते हैं तो अल्फा बीटा गामा मीन्स a माइनस बी a और a प्लस बी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी d अपॉन a माइनस d अपॉन a। तो 1 माइनस बी 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू d की जो वैल्यू है वो हमारी है 1 और 1। तो यहाँ पर वन माइनस बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, 1 को इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। तो a माइनस बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो अगर हम b स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो -1 तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -2 और b इज इक्वल्स टू √2 प्लस और माइनस में। तो जो a की वैल्यू है वो 1 आई और जो b की वैल्यू है वो प्लस माइनस √2 आई। यहाँ पर a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने का आपको प्रोसेस जो है, आपके ज़ीरोज़ को सॉल्व करने का प्रोसेस बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमें गिवन है मीन्स अगेन हमें अदर ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और हमें 2 ज़ीरोज़ पहले से गिवन है। तो जो 2 ज़ीरोज़ हमारे यहाँ पर हैं वो है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 एंड x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो x -2 माइनस √3 x -2 प्लस √3। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो नंबर है ये सिमिलर आ रहा है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे टोटली a में। तो ये हो जाएगा हमारा a। तो हम इसे लिखेंगे x -2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 3। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें जो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है वो करना है इससे। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें चाहिए x की पावर 4। तो x की पावर 4 के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से। तो x की पावर 2 मीन्स x की पावर 4। अगर मैं इसे करती हूँ तो ये हो जाएगा 4x की पावर क्यूब, और इसे करती हूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। साइन चेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x की पावर क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 27x स्क्वायर। अगेन फिर मुझे चाहिए x की पावर क्यूब और साथ ही साथ चाहिए माइनस का 2। तो मैं इसे करूँगी -2x से। तो अगर मैं इसे करूँगी तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2x क्यूब। इसको करूँगी -2x स्क्वायर से तो मुझे मिलेगा यहाँ पर प्लस का 8x स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं इसे करती हूँ तो मुझे मिलेगा सिंपली 2।
प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर अगेन 27 में 27 में मैं 8 को ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 35x² नेगेटिव का। तो इसी तरह यहाँ पर मुझे मिलेगा 140x और ऊपर से 35। तो अब मुझे चाहिए -35x², तो मुझे इसे करना पड़ेगा -35 से इंटू, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा -35x²। और इसी तरह अगर मैं 4 को 25 से इंटू कराती हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 140x और यहाँ पर मुझे मिलेगा 35। तो ये सभी वैल्यूज़ आपस में प्लस का, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस। तो ये सभी टर्म्स जो आपस में कट जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, अगेन मैं यहाँ पर x² - 2x - 35 के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मुझे 2x लेके आना है और 35 है, तो मैं इसको कर सकती हूँ 7 5 तो x² 7x प्लस 5x - 35। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 7 और यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे तो x - 7, तो x + 5 और x - 7, तो x की एक वैल्यू -5 और x की एक वैल्यू आपकी +7 आएगी, जबकि एक हमें जो जीरोस गिवन थे वो 2 ± √3 गिवन थे। तो यहाँ पर हमने अदर जीरोस भी फाइंड कर लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।